अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज़ खान साहब की एक ख़बर एक बार फिर सच निकली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर छुट्टी पे चला जाएगा और नासूर लीग का स्पीकर, ये नासूर लीग मैं कहता हूँ हमेशा, उन्होंने नहीं कहा, नासूर लीग का स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर बनेगा और वो मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से एक कानून पास हो जाएगा तौहीन हुकूमत के हवाले से, यानी महारानियों, महाराजों, कनीज़ों के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते, इनके करतूतों पर आप बात नहीं कर सकते। वो लोग जो इन पे बात करेंगे वो तौहीन के मुर्तकब होंगे। इसमें और भी बहुत सारी शिक्कें हैं जो शामिल की गई हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कानून अव्वल तो अदालत से उड़ जाएगा, अदालत से नहीं उड़ेगा तो इसको लोग अपने पैरों के नीचे लेके इसको रोंद डालेंगे। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही, जब भी हुक्मरानों पर बुरा वक्त आता है तो वो इसी तरह की हरकत करते हैं। अब इन हुक्मरानों का बुरा वक्त आया हुआ है, अभी इन्होंने बजट पास करना है, बजट में ये जो आवाम की चीखें निकलवाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि ये लोग आवाम में मज़ीद कितनी ज़िल्लत और रुसवाई इनके हिस्से में आएगी। खैर, यह कानून अभी उजलत में गवर्नर साहब ने, कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद ख़ान, किसी दौर में ये बड़े उम्दा आदमी हुआ करते थे और बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या हुआ और इन पर भी नून लीग का रंग चढ़ गया और इन्होंने भी बाज़ मुकामात पर बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी की। खैर चलें, ये एक अलग इशू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस कानून के हवाले से आप कोई भी कानून बना लें जिसमें आप आवाम को, उनकी ज़ुबान को बंद करना चाहें, उन्हें रोकना चाहें, इस दौर में ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकती। इस्लामाबाद की सड़कों पर बग़ैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बग़ैर किसी तंजीम के, बग़ैर किसी सियासी जमात के, बल्कि किसी भी इदारे की तरफ से उसके बिना पोस्टर लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है कि सोशल मीडिया दहशतगर्दी, यानी डिजिटल दहशतगर्दी। ये भी लफ्ज़ हमने अपनी ज़िंदगी में सुनना था, ये नौबत भी आनी थी। पाकिस्तान से हम चाहने के बावजूद अभी तक दूसरी दहशतगर्दी तो ख़त्म नहीं कर पाए। किसी हद तक कंट्रोल पा लिया था हमने, लेकिन दोबारा उस दहशतगर्दी ने सर उठाया सिर्फ हमारी नालायकी और हमारी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि हमारे हुक्मरान बुनियादी तौर पर हैं ही ना ये नालायक सारे के सारे। और उन पोस्टर्स पर जो लिखा गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी नामंजूर, और उस पर तहरीक इंसाफ के परचम के रंग बनाए गए हैं, यानी ये साबित करने की कोशिश की गई है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो दहशतगर्दी फैलाता है। हालांकि ये वाहद एक सोशल मीडिया सेल है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए और हुब्बुल वतनी पर मबनी पोस्ट जो है वो लगाता है, या उस अपने वतन के में होने वाली नाकस पॉलिसियों के हवाले से ये पाकिस्तान का दिफा करता है। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ जैसे गद्दार को, शहबाज शरीफ जैसे नौटंकी, नालायक और मस्खरे आदमी को, और पंजाब में मरियम जैसी नौटंकी को, इंतकाम की भरी हुई औरत को, जिसने हमेशा इंतकाम जहन में रखा है, उसको ला के अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर लेगा तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं हो सकती। मरियम ने अपनी जिस जेल में वो रहती थी, जिस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे का विज़िट करने के लिए गई। बस ये तो वज़ीर आला, जाली वज़ीर आला, उस कमरे का विज़िट करने के लिए गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब देखो ये वो कमरा था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस वक्त मरियम को शर्म नहीं आई होगी इमरान ख़ान की जेल की तस्वीरें देख के। उसमें भी बहुत सारी तस्वीरें बाकायदा मैनेज की गई थी, जैसे कि उनके खाने पीने की अलमारी थी, एयर कूलर वगैरह वहाँ रखा गया था। बंद कमरे में कौन बेवकूफ़ कूलर रखता है यार, उससे तो सफोकेशन और बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि मीडिया को दिखाना था कि देखिए हमने कितनी सहूलतें दे रखी हैं, उज़्मा बुखारी और वो हिना परवेज़ भट्ट और वो बाकी के लोग जितने भी हैं जिन्होंने बहुत उद्यम मचाया, और इनके पालतू सहाफ़ी जिन्होंने कहा कि देखें जी ये वो मंसूर अली ख़ान लॉन्डन लपाड़ा, उसने भी मुनाफ़क़त से काम लिया कि हाँ नवाज शरीफ जैसी सहूलतें तो नहीं हैं लेकिन आम कैदी जैसी भी नहीं है। और मंसूर अली ख़ान को बंदा पूछे कि अबे लौंडे लपाड़े, ये तो बता कि क्या इमरान ख़ान आम कैदी है? इमरान ख़ान ने किसी की जेब काटी है? इमरान ख़ान ने किसी की मेरे मुंह से आप सुनेंगे, आप किसी की बेटी का रेप किया है? नासूर लीग की या किसी सहाफ़ी की बेटी का उसने रेप किया है? या इमरान ख़ान ने कच्चे का डाकू है? वो क्या है इमरान ख़ान? इमरान ख़ान पाकिस्तान का कामयाब तरीन और मकबूल तरीन लीडर है, जो विजनरी है, जिसके पास कोई सोच है, जिसके पास कोई अक्ल व फ़हम है, जिसके पास इदराक है। तुम लोगों के पास क्या है? और फिर साथ कह रहे हो कि जी वहाँ कोक के टिन भी पड़े हुए थे
और मज़ीद करतूत ये थी मंसूर अली ख़ान की, जिसमें उसने कहा कि कोक में वो वाला कोक की बात नहीं कर रहा, यानी वो उसमें भी मुनाफिकत करके गया कि यानी वो कोकेन की बात करना चाह रहा था कि जो इमरान खान पर इल्ज़ाम था। मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती, सलीम साफ़ी समेत, कि किसी तरह से भी कोकेन साबित नहीं कर सके, कोई नशा साबित नहीं कर सके इमरान खान पर। अब तो उसको 300 दिनों से ज़्यादा जेल में हो गए, तो क्या तुम उसको मुहैया करते हो? क्या हुकूमत उसको ये नशा मुहैया करती है? लेकिन शर्म नहीं आएगी तुम लोगों को, ना सलीम साफ़ी को, ना मंसूर अली ख़ान जैसे लौंडे लपाड़ों को, और ना बाकी पालतू सहाफ़ियों को, किसी को शर्म नहीं आएगी। उमर सईद साहब मेरे एक चाहने वाले हैं, मेरे व्लॉग्स बड़े शौक़ से सुनते हैं, उनकी मेहरबानी, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि आप सहाफ़ियों की उस तरह से छितरौल नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए। तो मेरा उमर सईद भाई से ये सवाल है कि उमर सईद साहब, कोई दूसरा व्लॉगर मुझे बताइए जो सहाफ़ियों पर इस तरह से बात करता हो, जो सहाफ़ियों की क्लास लेता हो। क्या आपको कोई दूसरा बंदा ऐसा नज़र आता है जिस तरह से मैं इन लोगों की क्लास लेता हूँ? जो कुछ मैंने गरीदा फ़ारूकी के बारे में, या मैंने सलीम साफ़ी के बारे में, सलीम बुखारी के बारे में, मुजीबर रहमान शामी के बारे में, और इन मुनाफिकीन नजम सेठी के बारे में, ये जितने भी मुनाफिकीन हैं, जिस तरह से मैंने इनके हवाले से बात की है, क्या कोई दूसरा बंदा इस तरह से बात करता है? कोई भी नहीं करता सर। सारे इनको साहब साहब करके बुलाते हैं, नजम सेठी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब। मैं तो इनमें से किसी एक को भी साहब कह के नहीं मुखातिब करता। मैं तो नवाज शरीफ को भी साहब नहीं कहता, मैं फ़ाइज़ ईसा को भी साहब नहीं कहता, इसलिए कि फ़ाइज़ ईसा ने अपने मुँह से कहा कि हमें हमारे नाम के साथ साहब ना लिखा जाए, और वैसे भी ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इन्हें साहब कहा जाए। जलील और रसवा लोगों को भी कभी साहब कह के बोला, मुखातिब किया जाता है। और मैं क्या करूं, मुझे बताइए। गाली मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बहुत ख़वातीन भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, तो मैं ऐसी गाली तो नहीं दे सकता जिसमें कि गलाज़त हो। और फिर वैसे भी उमर सईद साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या गाली को गाली दी जा सकती है? ये लोग तो मुआशरे की खुद इतनी बड़ी गाली है, मैं इनको गाली क्या दूँगा? चलिए छोड़ दीजिए इस बात को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अमेरिका से मैच हारा, आप पूरे पाकिस्तानियों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि ख्वाजा आसफ के मुताबिक अमरीकियों ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर लगा रखा है। तो अगर सोचिए कि अगर ये अमेरिका से जीत जाते, पाकिस्तान की टीम जीत जाती, तो अमेरिका तो ये वेंटिलेटर उतार देता फौरी, और ख्वाजा आसफ की तो मौके पर ही डेथ हो जाती, मर जाता ये बंदा। दूसरों से उधार वेंटिलेटर पर ज़िंदगी जी रहे हो और उनको हराने की कोशिश भी कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, पूरी पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करें कि ये अमेरिका से हार गए। और वैसे भी जिस क्रिकेट टीम का चेयरमैन आप एक इम्पोर्टेड पपट मोहसिन नकवी जैसा जालिम और सफाक आदमी लगाएंगे, आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो टीम की कारकर्दगी क्या होगी? जिस बंदे को क्रिकेट की अलफ बे नहीं आती, उसको रिश्वत के तौर पर उसको नवाजने के लिए आपने ओहदा दे रखा है, वो वहाँ से तनख्वाह भी लेता है, वज़ीर दाखिला की तनख्वाह भी लेता है, और भी कई ओहदे दे रखे होंगे जिनकी तनख्वाह इनको मिलेगी। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में इस बात का इजहार करता हूँ कि ये जितनी मराहत हैं, 17 अरब डॉलर की मराहत लेते हैं ये सारे माफिया के लोग, ये बदमाशिया, ये पाकिस्तान का नासूर, ये कमीने और घटिया लोग, ये 17 अरब डॉलर की मराहत लेते हैं। ये फ्री में जिनको यूनिट मिलते हैं, जिनको फ्री में पेट्रोल मिलता है, जिनको फ्री में घर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। 25,000 तनख्वाह वाला अपना बिल भी खुद दे, अपना साइकिल भी खुद चलाए, और 15 लाख तनख्वाह वाला जो है उसको आप 2-2 हज़ार यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं। इन मज़दूरों को, इन यतीमों मस्कीनों को, इनकी मराहत को बंद करना पड़ेगा, तब ये मुल्क परवान चढ़ेगा। 17 अरब डॉलर अगर ये सब अपनी मराहत वापस कर दें, 2 साल में, 3 साल में आप पाकिस्तान का आधा कर्ज उतार देंगे। लेकिन चूँकि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से गरीब से कोई सरोकार नहीं है, बस एक सरोकार है कि गरीब को लूटना कैसे है, गरीब की जेब से पैसे निकालने कैसे हैं, बस इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। लिहाजा ये मराहत जब तक बंद नहीं होगी, पाकिस्तान पनप भी नहीं सकता। इस बदमाशिया से आप लोगों को जान छुड़ानी होगी। ये बहुत घटिया लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अज़हर मशवानी के भाई, दोनों भाइयों को, वो ख़बर आपने देख ली भी है, उठा लिया हुआ है। दोनों भाई प्रोफेसर हैं, तदरीस का काम करते हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखों को इतनी सज़ा दें, इतनी सज़ा दें कि कोई बंदा तदरीस की तरफ आए ही नहीं, कोई इल्म हासिल करने की कोशिश ही ना करे, यानी काम अज़हर मशवानी करे और सज़ा उसके भाइयों को मिले। ये भी पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं होता, ये रिवाज भी सिर्फ पाकिस्तान का है।
ये पाकिस्तान का माफिया, ये पाकिस्तान की अशराफिया अपने नाक पर जो मक्खी नहीं बैठने देती, जो अपने लिए एक लफ्ज़ तनकीद का नहीं सुन सकते, ये लोग पाकिस्तान चलाना चाहते हैं। जो शख्स तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी तारीफ़ कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, ये ज़हन में रखिएगा। आप आज तनकीद सुनेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी, वरना ये नहीं हो सकता। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।